हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ऐसा बोला जाता है कि प्रस्तावना के ही द्वारा पूरा संविधान बना। एक प्रस्तावना के द्वारा हम उस संविधान में क्या क्या होना है, क्या क्या लिखा है, सब जान सकते हैं। जैसे कि एक मनुष्य की जन्म कुंडली में उसके जीवन पर्यंत तक की स्थिति सामने होती है, ऐसे ही संविधान की जो जन्म कुंडली है वो प्रस्तावना है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ये इसका आंसर हम आज पढ़ने वाले हैं। ये पेपर सेकंड का हमारा सब्जेक्ट है और भले ही आप 2020 के लिए कर रहे हैं, 2021 के लिए कर रहे हैं, 2019 के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। इसके मूलाधार या दार्शनिक तत्वों की विवेचना करो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जो वीडियो बनाती हूँ उसमें से देख के आप लोग नोट्स बनाते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूँगी एग्ज़ाम तक, अगर आप मेरे नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो। और अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं तो आपको ये आंसर्स मिल ही गए होंगे, तो भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। इनको क्वेश्चंस को देखिएगा और पहले देख के एक बार लिखा कीजिए, फिर एक दो बार बिना देखे लिखा कीजिए, ताकि आपका वो आंसर्स तैयार हो जाए। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगहों पे नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे नोट्स लीजिए, प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो आप संजय सर की निर्माणा ये इसकी बुक लीजिए, दोनों ही बेस्ट है। इसके अलावा मैं फालतू की जो बुक्स हैं उनका लिए आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उनमें से पढ़िए, क्योंकि आपका टाइम ही जाना है। हमारा मध्य प्रदेश का इतना ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, इनकी बुकिंग आरंभ हो गई है और अभी इनका प्राइस 300 है। अगर आप अभी बुक करते हो तो ये 300 में आपको पेज मिल जाएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है और लगभग 200 से 300 पेजेस इसमें होंगे और इसमें आपका पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लाइन वाइज लाइन इसमें प्रश्न है और प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। इससे आपका पूरा पॉलिटी तैयार हो जाएगा। तो किसी भी देश के संविधान का एक निर्देशक दर्शन, एक आत्मा उसकी प्रस्तावना होती है। किसी भी देश का एक संविधान का निर्देशक, उसका पथ प्रदर्शक क्या या उसकी आत्मा क्या होता है, उसकी प्रस्तावना होती है, जो उस देश के संवैधानिक प्रणाली के अनुरूप का निर्धारण करती है। मतलब उस देश में संवैधानिक व्यवस्था कैसी है ये उसकी प्रस्तावना बता देती है। विश्व के अधिकांश देश के संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। विश्व के जितने भी मोस्टली देश हैं, मोस्टली कंट्रीज़ हैं, उनकी जो स्टार्टिंग है वो संविधान की प्रस्तावना से ही प्रारंभ होती है और प्रस्तावना में सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है जो आगे उसमें आने वाला है संविधान में। जैसे एग्जाम्पल 1784 का अमेरिकी संविधान हो, 1874 का स्विस संविधान मतलब स्विट्जरलैंड का संविधान, 1937 का आयरलैंड का संविधान हो। इन सभी संविधानों में प्रस्तावना सबसे ऊपर है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना से एक लोक कल्याण राज्य की अवधारणा का निरूपण होता है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को केवल वैधानिक और औपचारिक व्याख्या से नहीं, बल्कि प्राधिकार के स्रोत, राजनीतिक पद्धति के उद्देश्य के रूप में समझा जा सकता है। जो प्रस्तावना होती है उसमें जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनकी केवल हम औपचारिक व्याख्या नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको राजनीतिक पद्धति के उद्देश्य के रूप में भी समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की विवेचना। अगर आपको ये 6 नंबर में आता है तो केवल हेडिंग लिख दीजिएगा, और अगर 11 या 15 नंबर में आता है तो जितना हम आंसर आज करेंगे पूरा आपको लिखना है। सबसे पहले जो प्रस्तावना आरंभ होती है वो हम भारत के लोग से होती है। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का आरंभ किससे होता है, तो हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है? हम भारत के लोग से 4 अभिप्राय निकलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अंतिम प्रभुसत्ता भारत की जनता में होती। कैसे? मतलब हम ही को नेता चुनने का अधिकार है, हम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता कोई चीज़। हम स्वतंत्र हैं, किसी भी चीज़ के खिलाफ बोलने में, किसी के भी अगेंस्ट जाने में हमको स्वतंत्रता है अपनी बात को अभिव्यक्त करने की।
अंतिम प्रभुसत्ता भारत की जनता से मतलब है कि सब कुछ हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। दूसरा, संविधान निर्माता जो थे जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान जिन्होंने बनाया हुआ था, तो उन संविधान निर्माताओं ने कोई पक्षपात नहीं किया था। वो सभी एक सच्चा बनाना चाहते थे, एक सच्चा संविधान बनाना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, पक्षपात ना हो। वो सभी लोग जो थे वो एक सच्चे लीडर थे और जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। तो हम भारत के लोग में दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा था, संविधान की स्थापना भारतीय जनता की स्वीकृति से हुई। जो संविधान की स्थापना हुई थी वो भारतीय जनता की स्वीकृति से हुई थी। संविधान की जो स्थापना हुई थी, भारतीय जनता ने उसकी स्वीकृति दी थी, तब उसकी स्थापना हुई थी। भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत किया, मतलब अंगीकृत मतलब होता है अपनाया। भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत किया, मतलब अपनाया। अब ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, हम भारत के लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व मतलब होता है कि एक ही पे ही सत्ता रहती है, हर कोई बहुत सारे लोगों पे सत्ता नहीं होती कि अलग अलग जगहों पे सत्ता बटी हुई हो। भारत एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है या सत्ता है जिसमें पूरे भारत की सीमा के अंदर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। एक ही राजनीतिक शक्ति है, उसके अलावा कोई दूसरी उच्च सत्ता नहीं है। तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा है समाजवाद। समाजवाद में क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा। अब क्या होता है समाजवाद? राज्य का कर्तव्य है कि वह गरीबी मिटाए, आधुनिक उद्योगों की स्थापना करे, विभिन्न वर्गों में विषमता को मिटाए। देखिए, समाजवाद मतलब होता है पूरे समाज को एक साथ लेके चलना। तो ये जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, और इसमें क्या बोला गया था कि इसमें समाजवाद का मतलब है कि राज्य का कर्तव्य है वह गरीबी मिटाए, आधुनिक उद्योगों की स्थापना करे और विभिन्न वर्गों से विषमता को मिटाए। विभिन्न वर्गों से विषमता को मिटाए मतलब है कि आज जो अलग अलग विषमताएं हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, अलग अलग जातियों में विषमताएं हैं, तो उन सबको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष धर्म से संबंधित हो जाता है। निरपेक्ष मतलब होता है किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व ना देना। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका ने पंथ निरपेक्ष उद्देश्य को स्थापित किया है। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्रात्मक। संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं समयबद्ध स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करके प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। मतलब इसका कि जो संविधान है उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब सभी को मत देने का अधिकार है, एक समय अनुसार मत देने का अधिकार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था है, मतलब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वोट दे सकता है, उसको किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं दिया जाता है, और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की व्यवस्था यहाँ पे है। तो ये संविधान प्रस्तावना की एक और व्यवस्था है। नेक्स्ट विशेषता पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे पेड ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रुप हैं। आप जैसे ये मेरे इतने नोट्स अभी प्रिपेयर हैं, तो इन सभी ये जो जितने नोट दिख रहे हैं आपको ग्रुप, इन सभी ग्रुप में वही लोग ऐड हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट के नोट्स परचेस किया है। जैसे कि किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री का परचेस किया है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के ग्रुप में ऐड है, किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री का किया है, ये जिसने सब किए हैं तो वो सारे ग्रुप में ऐड है। इन ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक बहुत सारे आंसर्स अपडेट किए जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन दिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम होने तक इतना सारा आंसर्स मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो आपको आंसर करते बन जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि आप उसकी फ्रेमिंग कर चुके होंगे।
तो आप भी इन सब का सब्जेक्ट का नोट्स लेके इन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में यहीं वो वीडियो में बता देती हूँ कि किस तरीके से आप ग्रुप में जुड़ेंगे, आप मुझसे किस तरह संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप एक ही बार में से बार बार कमेंट में या वीडियो में वो व्हाट्सअप में मत पूछा कीजिए, जो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देती हूँ। नेक्स्ट है आपका गणराज्य। जो राज्य का मुखिया है वो वंशानुगत नहीं होता। राज्य का मुखिया क्या है? वंशानुगत नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता आता है। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, उसको चुना जाएगा। सर्वोच्च शक्ति जो है वो जन समुदाय में निहित होगी। भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किस में होगी? जन समुदाय में होगी। नेक्स्ट है न्याय। न्याय का क्या मतलब है? प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के लोगों को न्याय दिया जाएगा। क्या बोला गया है? कि भारत के लोगों को न्याय दिया जाएगा। और ये न्याय किस प्रकार का रहेगा? न्याय या तो सामाजिक रहेगा, आर्थिक रहेगा और राजनीतिक रहेगा, और सभी को न्याय पाने का समान अधिकार है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वस्थ स्थितियां बनाई जाएं और आवश्यकता अनुसार उन पर अंकुश लगाया जाए। मतलब जहां पे रोक लगाने की ज़रूरत है वहाँ रोक लगाई जाए, और जहां पे स्वतंत्रता देना है वहाँ स्वतंत्रता दी जाए। नेक्स्ट है समानता। धर्म, प्रजाति, लिंग, रंग, आवास आदि के आधार पर सभी विभेदों पर प्रतिबंध की पुष्टि होती है। मतलब इन जो लक्षण हैं इनके आधार पर सभी समान हैं, किसी को भी इनके दृष्टि से वंचित नहीं रखा जा सकता, सभी को समान अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 32 में भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के ठोस कदम है। तो इस प्रकार व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। संविधान इस बात की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है बंधुता। बंधु मतलब होता है भाई। संविधान का भाग 4A जो है उसमें नागरिकों में भाईचारे व एक ही भारत के सपूत होने की बात कही है कि हम सब एक ही भारत के सपूत हैं, एक ही भारत के पुत्र हैं, एक ही भारत के लोग हैं। तो हमको आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, आपस में नहीं लड़ाई करना चाहिए, सांप्रदायिकता के आधार पर या किसी भी बेस पर हमको आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। इस पे अब हम थोड़ा सा कंक्लूज़न लिख देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तावना के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, कल्पनाओं और प्रयोजनों को दिशा दी है। कि प्रस्तावना ने बताया है कि भारतीय जनता इससे आशा रख सकती है, भारतीय जनता की अपेक्षा पे खरा उतरा है, उनकी जो इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं और उन किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं उसकी दिशा दी है। सच तो यह है कि भारतीय संविधान की सफलता का मुख्य कारण जो है उसकी प्रस्तावना का व्यापक परिप्रेक्ष्य, ये सभी जो हम पढ़े हैं ये प्रस्तावना में ही है। उदारवादी दर्शन है और लचीला स्वरूप। लचीला मतलब है हम थोड़े से ही साधारण बहुमत द्वारा इसमें संशोधन कर सकते हैं। कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। आज ये सर्वमान्य है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। तो ये हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा है पूरा। ये हमारा आंसर है। 15 मार्क्स और 11 मार्क्स में ये आंसर आ सकता है। तो अगर आपको ये आंसर आए तो आप ऐसा लिख के आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पूरा डिटेल देख के आइए, जहाँ एग्जाम्पल की ज़रूरत है वहाँ एग्जाम्पल लिख के आइए। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स हैं, ये पूरा नोट्स है। यहाँ पे टोटल पैकेज 7000 का है, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट है आपके पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक। और इसके बाद इनकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी लेना है तो सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। साथ ही MP स्पेशल भी मेरा चालू है। भी MP स्पेशल में आपको मध्य प्रदेश से संबंधित तीनों पेपर के जितने भी प्रश्न हैं, जो भी सिलेबस में हैं, वो पूरे प्रश्न मिलेंगे। और सबसे स्पेशल MP स्पेशल है क्योंकि इससे बाहर है, मध्य प्रदेश PSC में नहीं जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, तो आप इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा। और ये सभी नोट्स हैं, आप ये भी मुझसे ले सकते हैं। आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। हार्ड कॉपी का प्राइस 7000 रुपये है और सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 4200 रुपये है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको MP नहीं लेना है और आपको ये सभी लेना है तो इसका प्राइस 3000 रुपीज़ है।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं आपको ग्रुप में नोट्स दे रही हूँ उनको बार बार लिखिए। जो मैं ग्रुप में नोट्स दे रही हूँ आपको, उनको याद कीजिए। मैं डेली लगभग आपको किसी न किसी ग्रुप में कोई ना कोई क्वेश्चन डाल देती हूँ, तो उन आंसर्स को अपनी रफ़ कॉपी में, जो आपने हर सब्जेक्ट की रफ़ कॉपी बनाई है, उन पे लिखते जाइएगा। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अपना का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।